हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वो कुछ रूल्स और नियम हैं जो हम प्रेजेंट टेंस में समझेंगे। और इस नियम के बारे में आपको पहले बता दूं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नियम है। और ये नियम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस आप समझेंगे तो ये नियम के आधार पे ही आप उपयोग कर पाएंगे, उसका ये यूज करेंगे कि कहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम रूल्स को समझते हैं। और इसमें कुछ 10 एक रूल है जो आपको समझना है। 8 9 10 रूल है, उसको मैं बताऊंगा अभी। और बोर्ड पे मैंने पहले लिख दिया है। बोर्ड पे लिखना का कारण एक ये है कि आसानी होता है हमें, और क्योंकि आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी। मैं आपके सामने लिखूंगा तो समय की बर्बादी होगी। तो देखो, पहले ही नंबर पे मैंने लिखा है कि चिरंतन सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर इसके बाद है हमारा सिद्धांत, कोई थ्योरी हो, तथा अस्थाई कार्य व्यवहार, परमानेंट एक्टिविटी। इन सब के बोध कराने के लिए जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कैसे, देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूरब में उगता है। और आपने इसका फॉर्मूला जाना था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस। ठीक है, एस या ई एस कैसे लगाते हैं आपने वीडियो नहीं देखा तो अभी आई बटन पे मिलेगा, आपको देख लीजिए, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो। ये नियम आपने पहला जाना कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि चिरंतन सत्य है, कभी बदलने वाला नहीं है। अभी खास करके वर्तमान में तो नहीं बदलेगा। अब सूरज पूरब में उगता है, ये तो बहुत चिरकाल से चल रहा है और ये हमेशा उगता ही रहेगा। उगता ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा फिर से भूकंप हो, या फिर कोई ऐसा जो है एस्टेरॉइड आके टकरा जाए उल्का पिंड और पृथ्वी को ही बदल दे, और घूर्णन गति बदल जाए, पता चले सूरज अब पश्चिम में उग रहा है। तो ये हो सकता है, लेकिन ये चिरंतन सत्य कहने का मतलब कि वर्तमान में अभी है, वर्तमान में बदलने वाला नहीं है। होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब देखो, 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होता है। 2 और 2 हमेशा से ही तो 4 हो रहा था। 2 और 2 5 कभी नहीं होगा। ठीक है, अस्थाई कार्य व्यापार यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि परमानेंट एक्टिविटी, कोई भी काम परमानेंट है उसको भी हम यहाँ पे जाहिर करते हैं। 2 and 2 4 परमानेंट है, ये कभी बदलेगा नहीं कि 2 और 2 5 होता है, 4 ही होता है। ठीक है, दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। और नियमित, दूसरे नियम में है नियमित मतलब रेगुलर। अभ्यासगत, अभ्यासगत का मतलब हुआ कि हैबिचुअल, कोई चीज़ हमारे हैबिट में आ जाती है तो उसको हम अभ्यासगत बोलते हैं। फिर बार बार होने वाले तथा सामान्य, सामान्य मतलब यूजुअल कार्य व्यापार के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ना, आई गेट अप एवरी डे इन द मॉर्निंग, या फिर आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। मैं रोज सुबह जो है 5 बजे उठता हूँ। ये मेरा हैबिचुअल है, मेरा हैबिट है कि मैं 5 बजे उठता हूँ। तो ये हुआ ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बनाया ये। उसके बाद ये जो है सामान्य यूजुअल कार्य व्यापार और अभ्यासगत और रेगुलर, ये सब इसमें आ जाता है क्योंकि ये रेगुलर होने वाली चीज़ें हैं। रोज ही वह सुबह उठता है 5 बजे, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अब अधिकार दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अधिकार, किसी चीज़ पे हम अपना अधिकार जताने के लिए, कोई पेन मेरा हो, कोई कार मेरा हो, कोई भी वस्तु आपका हो, उस पर अधिकार जताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उपयोग करते हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा दिस बुक बिलोंग टू मी, ये जो किताबें हैं वो मेरा है। या फिर आप बता सकते हो ऐसे कि ही ऑन्स ए बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है, वह बड़ा घर का एक मालिक है। ठीक है, तो ये अधिकार जताया इसमें, इस शब्दों से आपको अंदाजा लगा होगा। और नेक्स्ट हमारा लास्ट है, इसके बाद और भी आने वाला है। लास्ट में हमारा है ह्यूमन फीलिंग, इमोशंस तथा मेंटल एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखो, ह्यूमन फीलिंग मतलब इंसान का जो फीलिंग है, दुख हो सकता है, खुशी हो सकती है, प्यार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इत्यादि फीलिंग को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उपयोग करते हैं। देखो, वी लव्स आवर कंट्री, हम अपने देश से प्यार करते हैं। ये भी तो फीलिंग है ना, हम अपने देश से प्यार करते हैं। ये किसी को हम दिखाएंगे कि हम ऐसे प्यार करते हैं, एक फीलिंग है जो हम जाहिर कर रहे हैं किसी के सामने। वी लव्स आवर कंट्री। उसके नेक्स्ट है हमारा वी बिलीव इन गॉड, यह भी तो एक हमारा क्या है, फीलिंग तो है। हम अपने भगवान में विश्वास करते हैं, वी बिलीव इन गॉड। देखो यहाँ पे बिलीव इन गॉड, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल में एस नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी समझा। और आप मुझे बस 5 सेकंड दीजिए, मैं फटाफट इसको इरेज करूँगा और आपके लिए नेक्स्ट मैं टॉपिक लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़िए। तो दोस्तों, पहले आपने देखा होगा रूल नंबर 4 तक। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5, 6 और 7। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर फिर से रिवाइज करा देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ,
सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर इसका। किसका होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। रूल नंबर 5 ये कहता है ना कि जैसे आप कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे आप देखिए ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है, द CM कम्स हियर टुमारो। ये आपको पढ़ के लग रहा होगा ये फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन ये क्या है? देखिए ये वर्ब किस फॉर्म में है? ये V5 की फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? V5। कैसे पता लगाएंगे V5 कैसे? एंड में देखिएगा किसी के वर्ब के S या ES लगा हो तो वो V5 होता है। देखिए यहाँ पे द CM कम्स हियर टुमारो, मुख्यमंत्री जी कल आएंगे, हिंदी इसका ये बनेगा। लेकिन ये किस टेंस में? ये वाला सेंटेंस, ये है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों है एक बार समझिएगा, कभी भी याद रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भविष्य में होने वाले कार्य जो निश्चित होंगे वो किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये रूल क्लियर हो गया। एक और देख लीजिए एग्जांपल इसका, व्हेन डज द कॉलेज रीओपन, मतलब कॉलेज कब खुलेगा। देखो यहाँ पे कॉलेज खुलेगा ये फिक्स है, लेकिन कब खुलेगा ये कौन बता रहा है? व्हेन। और डज से आपको क्या पता लग रहा है? डज से आपको क्या पता लग रहा है? ये किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए 6 नंबर रूल देखते हैं। एक बार देखिए एग्जांपल 6 नंबर का, ए गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक्स द विलेज लास्ट नाइट। यहाँ पे देखिएगा एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। देखिएगा मतलब जो एडवर्ब, देखिए ये जो लास्ट नाइट है ना, या प्रीवियस नाइट हो गया आपका, या जैसे आप बोल सकते हैं एडवर्ब होता है जो ना, ये यहाँ पे एडवर्ब है लास्ट नाइट। ठीक है, एक गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स मतलब लुटेरे या चोर, लुटेरों का गिरोह पिछली रात हमला किया किस पे? गांव पे। देखिए यहाँ पे S या ES से आपको क्या पता लगा ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब एक चोरों का गिरोह ने कल रात, बीती हुई रात कहाँ हमला किया? गांव पे। ये आपको कैसे पता लगा? देखिए यहाँ पे भूतकाल की घटनाएं जो जोरदार तथा, देखिएगा यहाँ पे ये आप पढ़ेंगे तो लगेगा आपको ये पास्ट का टेंस है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट नहीं, ये बीत चुका है मतलब हो चुका है, मतलब ये निश्चित है कि हो चुका है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ये कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे चोरों ने पिछली रात गांव लूट लिया है, लूट चुके हैं गांव, ये आपको कैसे पता लगाया? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये एग्जाम्पल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला मैंने आपको रूल बताया कि भविष्य में घटनाएं जो होने वाली हैं, जो निश्चित होंगी, वो किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? भूतकाल में जो घटनाएं हो चुकी हैं, निश्चित है हो चुकी हैं, वो किस में आएगा? आपका आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। 7 नंबर रूल देखिएगा, जैसे आप कभी भी देखिएगा ना, आप रेडियो पे पहले के ज़माने में ना कमेंट्री चलता था, तो कमेंट्री क्या होता है? आंखों देखा हाल बताया जाता है रेडियो पे। वैसे ही एक एग्जांपल देखिएगा, बुमराह थ्रो द बॉल, बुमराह ने बॉल फेंका। थ्रो से आपको क्या पता लगा? ये V5 है। क्या है? V5 है। S या ES से आपको क्या पता लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमेशा याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लगता है। हेल्पिंग वर्ब किस में लगता है? निगेटिव और इंटरोगेटिव में लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगता है। तो इससे आपको क्या पता लगा? बुमराह ने बॉल फेंका, आंखों देखा हाल यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ये किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए एक बार और, धोनी मूव्स अ बिट एंड हिट द बॉल एंड स्कोर 6 रन, मतलब महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा सा हटे और कहा क्या किए? बॉल के साथ छक्का मारा उन्होंने, 6 रन। मूव से आपको क्या पता लगा? ये V5 है। V5 किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हमेशा याद रखिएगा। और हमेशा याद रखिएगा आंखों देखा हाल, मैंने 7 नंबर रूल में बताया, आंखों देखा हाल अगर आपको कभी दिख जाए कोई भी सेंटेंस में तो किस टेंस का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और 6 नंबर रूल क्या कहता है? भूतकाल जो हो चुका है, जो निश्चित है हो चुका है, वो किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जो भविष्य में घटनाएं होने वाली हैं मतलब निश्चित होंगी, वो किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों रूल क्लियर हो गया।